नमस्कार, प्रणाम। आज की बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है। आपने 1977 में एक पिक्चर देखी थी ना, चाचा भतीजा। और उसके हीरो थे धर्मेंद्र, और उसमें उनका नाम था शंकर। और उनके एक भतीजे थे, कौन? रणधीर कपूर। नाम था उनका सुंदर। तो शंकर और सुंदर की जोड़ी बड़ी छकाती है, बड़े मज़े दिलाती है। और बचपन में ये दोनों बिछड़ जाते हैं। फिर जैसा आमतौर पर भारतीय हिंदी फिल्मों में होता है कि ये मिलते हैं, दुश्मनों को मज़ा चखाते हैं। लेकिन आज हम जहाँ बात जो करेंगे वो राजनीति के हिट भतीजों की करते हैं, चाचा भतीजे। याद करिए 1977 की फिल्म और 2026 का ट्रेलर। इससे पहले एक बात कर दें कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना आशीर्वाद और प्यार भी दीजिए। तो चलते हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहाँ आ गई। तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो गया, और स्थिति ये आई कि वहाँ टीएमसी में बगावत हो गई। अब टीएमसी रहेगी या नहीं रहेगी, असली कौन होगा नकली कौन होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी से 60 विधायक छिटक गए। उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया, अलग गुट बना लिया, और स्पीकर को समर्थन पत्र भी दे दिया 60 विधायकों का। और ऋतव्रज बनर्जी ये नेता प्रतिपक्ष भी हो गए। और जो पत्र दिया है वो बड़ा रोचक पत्र है, और उसमें ममता बनर्जी को भी अध्यक्ष बनाया गया है। ममता बनर्जी जो उसकी संस्थापक है टीएमसी की, उनको ये प्रस्ताव दिया है कि आप इसकी मुख्य संरक्षक बन जाइए, मुख्य सलाहकार बन जाइए, और टीएमसी में आप रह सकती हैं। यानी क्या स्थिति आ गई है कि जिसकी पार्टी है उसी पार्टी के 60 विधायक अलग हो गए। और ये बगावत की कहानी कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और इसके पीछे पता कौन है? जी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे। तो भतीजे ने के खिलाफ जो असंतोष था, उसने बुआ जी की पार्टी की गत लगा दी, और बुआ जी परेशान हैं कि कैसे पार्टी को हम बचाएं। अभिषेक बनर्जी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने 70 से ज़्यादा लोगों के टिकट कटवा दिए। पार्टी में उनकी मोनोपोली होती थी, वो जो चाहते थे वो करते थे। जिसके और माया उसके ममता बनर्जी के कान भी भरते थे। तो ये तमाम तरीके के आरोप हैं। लेकिन अभी स्किप मत करिए, सुनिए, अभी तो और जोड़ियाँ बताते हैं आपको कि कौन कौन से भतीजे कैसे कैसे रहे। आइए चलते हैं महाराष्ट्र। एनसीपी के कद्दावर नेता शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार। अजीत पवार ने क्या किया? एनसीपी टूट गई और वो डिप्टी सीएम बन गए। शरद पवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी। जो पूरे देश की राजनीति को अपनी इस उंगली पे चलाता था शरद पवार, आज उनकी एनसीपी टूट गई और वो भतीजे से हार गए। तीसरी जोड़ी बहुत दिलचस्प है, और वो है यूपी की, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को पार्टी की बागडोर सौंप दी, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया राजनीतिक। शिवपाल यादव को बहुत उम्मीद थी कि मैं ही समाजवादी पार्टी का सर्वे सर्वा बनूंगा, लेकिन नहीं। पुत्र मोह में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को दायित्व सौंप दिया। चाचा भतीजे में तकरार हो गई, टकराव शुरू हो गया। चाचा जी ने यानी शिवपाल यादव ने एक पार्टी बना ली, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। चुनाव भी उस तरीके से लड़े। और 2022 में, ये बात 2006 और 7 की है, 2022 में आखिर में चाचा भतीजे में सुलह हुई, और चाचा जी इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लेकिन करता धरता सब अखिलेश यादव ही हैं, भतीजे की ही चलती है, चाचा जी की नहीं चलती है। और फिर और घटनाएं भी आपको बताते हैं।
हरियाणा चलते हैं। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला, बड़ा नाम, उनके भतीजे अभय चौटाला ठन गई आपस में, पार्टी टूट गई और डिप्टी सीएम बन गए अभय चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। अब महाराष्ट्र की एक और बात करते हैं। शिवसेना के कद्दावर नेता बाल ठाकरे जी शिवसेना की तूती बोलती थी, उनके भतीजे राज ठाकरे। बाल ठाकरे ने भी अपने जीवन काल में अपने बेटे उद्धव ठाकरे को उत्तराधिकारी बनाया और राज ठाकरे को ये बात अच्छी नहीं लगी, पार्टी टूट गई। अब बात करते हैं एक और महाराष्ट्र के सीन पर, वो गोपीनाथ मुंडे और धनंजय। आपको पता है कि किस तरीके से धनंजय की भी तूती बोलती थी और गोपीनाथ मुंडे के साथ जो हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ। बिहार की राजनीति में भी भतीजे ने गुल खिलाया है। आप सोचते हैं कि और जगह गुल खिलाया, नहीं, बिहार में भी गुल खिलाया। दलितों के बहुत बड़े नेता रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की डेथ के बाद उनके भाई पशुपति नाथ पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी पर अपना दावा किया कि मैं ही उत्तराधिकारी हूँ, मैं ही नेतृत्व करूँगा, लेकिन कोई स्थिति नहीं बनी। चिराग पासवान भी अड़ गए और पार्टी टूट गई। चिराग पासवान आज लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और पशुपति नाथ पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चला रहे हैं। कितनी चल रही है, क्या चल रही है, ये तो बिहार के चुनाव ने स्पष्ट ही कर दिया। अब एक और हिट जोड़ी की बात करते हैं, वो है बुआ भतीजे की, यानी मायावती और आकाश आनंद की। मायावती ने भी राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया, अपने भतीजे को सर्वाधिकार उनको दे दिए, लेकिन कुछ समय बाद उनको लगा कि आकाश आनंद अभी कच्चा है, राजनीति में कच्चा खिलाड़ी है और ये नहीं चल पाएगा, तो फिर उससे अपना उत्तराधिकार वापस भी ले लिया। कुछ समय बाद बहन जी का फिर मूड थोड़ा सा चेंज हुआ और आकाश आनंद की फिर वापसी हो गई। कुछ समय बाद फिर मूड खराब हुआ एक वायरल पोस्ट के कारण और उन्होंने आकाश आनंद को निलंबित कर दिया। फिर बहन जी और भतीजे में सुलह हुई और बहन जी ने बड़े प्यार और दुलार के साथ आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में फिर से ले लिया। तो ये कुछ भतीजों की हिट जोड़ियां हैं कि राजनीति में भतीजे किस तरीके से करते हैं। यदि हमारी तो सलाह है कि यदि आपका भी भतीजा कोई हो तो भतीजे से सावधान रहिए, ख़ास तौर से अगर राजनीतिक पार्टी में हैं, राजनीतिक पार्टी के सर्वा हैं, राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, तो भतीजों से सावधान करिए। ये भतीजे सत्ता भी बदल देते हैं।